ओके, हम लोगों ने एक कंप्यूटर स्क्वायर के क्वेश्चंस किए थे, असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस हो गए थे? टू भी हो गया था। अच्छा, असाइनमेंट के दो क्वेश्चंस हैं जो मैं सिर्फ करवाऊंगा, जो सॉल्व नहीं हुए। कौन सा भी थी? ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मुझे तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है असाइनमेंट में? क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जरा मुझे असाइनमेंट का क्या आ रहा है। असाइनमेंट में क्वेश्चन 3 पार्ट सी। क्वेश्चन 1 का जी, x प्लस 3 ओवर 2। ये तो मुझे आंसर बता रही है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बताओ क्या है। ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 3x, यू गोना इग्नोर द कांस्टेंट, माइनस 7 साइड पे, मिड टर्म को डिवाइड बाय 2 करो, तो एक बार प्लस 3/2 होल स्क्वायर आ गया, एक बार माइनस 3/2 होल स्क्वायर आ गया। फिर अपने पास ये ब्रैकेट बना लो यहाँ पे, और ये x हमारे पास यहाँ पर आ गया, x साइन कोफिशिएंट ऑफ x का आता है प्लस, और ये 3/2 यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। बाकी इस सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, क्या आंसर आता है? -37/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 बताओ। हाँ, डी क्या है? 5 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लिया। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि मिड टर्म को डिवाइड बाय 2 कर दोगे, है ना? पहले इग्नोर द कांस्टेंट, प्लस 5 इधर लिख दिया, मिड टर्म को डिवाइड बाय 2 कर दिया। 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और फिर यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट बना ली, दिस विल बी x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ तक सारा सॉल्व हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा? -4। दिस विल बी -4। ठीक है, ये सारा कुछ था जो हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इनके ग्राफ्स बनाना। इन सब से ग्राफ बनाने आने चाहिए। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा समझनी है। जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन दी हुई है, जो भी इक्वेशन दी हुई है कंप्यूटर स्क्वायर की, वो हमेशा इस फॉर्म में आएगी, x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। हमेशा इस फॉर्म में आएगी तुम्हारे पास इक्वेशन। इस फॉर्म की हेल्प से तुम लोग ग्राफ का वर्टेक्स निकाल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म हम लोग ग्राफ का वर्टेक्स बता सकते हैं। वी कैन फाइंड वर्टेक्स, वी कैन फाइंड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या होता है? व्हाट इज वर्टेक्स? टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं। वर्टेक्स बोलो, या उसका टर्निंग पॉइंट बोलो, या उसका स्टेशनरी पॉइंट बोलो, या तुम लोग उसका मैक्सिमम पॉइंट बोलो। मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके ग्राफ की शेप ये होती है। देन दिस विल बी योर मैक्सिमम पॉइंट। अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारा पॉजिटिव हुआ तो वो यू शेप बनती है। देन दिस विल बी योर मिनिमम पॉइंट, क्योंकि ग्राफ इस मिनिमम पॉइंट से ऊपर जा रहा होगा, ग्राफ इस मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। वर्टेक्स बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अब निकालना कैसे है? एक बात याद रखो, whatever is inside the bracket, whatever is, अपने पास लिख लो क्वेश्चन, whatever is inside the bracket equate it to 0, whatever is inside the bracket equate it to 0,
the value of x, after solving it, the value of x will represent the turning point of x. Basically जो भी अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा उसको जीरो के इक्वेट कर दो, x प्लस बी इक्वल टू जीरो। फिर x को सब्जेक्ट बनाओ, x equals to minus b. So this will be your turning point of x coordinate. और ये जो c लिखा हुआ है ये एज इट इज आपके पास y कोऑर्डिनेट होगा टर्निंग पॉइंट का, ऑफ टर्निंग पॉइंट। y कोऑर्डिनेट होगा आपके टर्निंग पॉइंट का। सही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा इधर अभी जैसा मैंने लिखा है लगेगा, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, इट विल बी इजियर। अच्छा, इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी बताऊंगा। आ जाओ पहले सवाल। पहला सवाल मैंने ये किया था, अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या देखा कि ग्राफ का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, दैट मींस इट विल बी अ यू शेप ग्राफ, पहली इंपॉर्टेंट चीज। देन जो भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 5/2। तो ये देखो, ये टर्निंग पॉइंट जो है ग्राफ का 5/2 है, और जो भी ये लिखा हुआ है ये y कोऑर्डिनेट होता है टर्निंग पॉइंट का। ये देखो, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया टर्निंग पॉइंट का। अच्छा, ये मैंने 4 लिखा हुआ है, इसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है, एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग फॉर दिस। लेकिन इफ यू वांट टू ऐड दिस 4, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें जो कांस्टेंट होता है वही ये होता है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में x को 0 सब्स्टिट्यूट करो ना तो आपके पास 4 आ जाए। सही, क्लियर यहां तक? अच्छा, अब जरा अगले सवाल पे ग्राफ बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि ये यू शेप ग्राफ है। पहली बात तो ये क्लियर हो, ये यू शेप ग्राफ है क्योंकि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। फिर तुम्हारे पास ग्राफ पे +2 आ रहा है, यानी कि इसका टर्निंग पॉइंट कहां पे बन रहा होगा, -2 पे। अब दूसरी ट्रिक क्या है, जो भी यहां साइन लिखा हुआ है ना उसका ऑपोजिट साइन तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर x + 2 = 0 करके करने में लंबा मेथड लगता है तो जो भी यहाँ पे साइन लिखा हुआ है उस साइन को ऑपोजिट कर लो, दैट विल बी योर टर्निंग पॉइंट। सही हो गया। सो यहाँ पे आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, अगर टर्निंग पॉइंट -2 आ रहा है, अब तुम लोगों ने यहाँ पे खुद से सोचना है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी। यहाँ पे सारी वैल्यूज x की पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज x की नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये वर्टिकल लाइन से लेफ्ट पे बन रहा होगा ग्राफ का टर्निंग पॉइंट। सो फ्रॉम हियर आई नो कि मैंने जो y एक्सिस बनाने हैं वो यहां कहीं बनाने, ठीक है, यहां से मुझे ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट मुझे पता चल गया है कि दिस पॉइंट इज -5/2। अब बात आ गई x एक्सिस की। x एक्सिस कहां बनानी है, यहां बनानी है या सॉरी यहां बनानी है, ये अब सोचने वाली बात है। ये कैसे पता चलेगा, तुम्हारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें जो कांस्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज योर y इंटरसेप्ट। दिस वैल्यू इज योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी कि ये x एक्सिस तुम्हारी इधर कहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे ग्राफ टच कर रहा होगा y एक्सिस पर ये नेगेटिव होना चाहिए, -2 होना चाहिए। और ये जो टर्निंग पॉइंट तुम्हारे पास यहां पर आ गया, ये क्या आ गया, -2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये -6। दिस विल बी -6। अच्छा, अगला ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर बना हुआ है, दैट मींस इट विल बी अ पॉजिटिव यू शेप कर्व, तो ये पॉजिटिव ग्राफ बना दिया यहां पे सबसे पहले। अच्छा,
टर्निंग पॉइंट क्या होगा, जो भी यहाँ पे साइन लिखा हुआ है उसका उल्टा टर्निंग पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट का, तो दिस विल बी -9/2। अच्छा, -9/2 वाई एक्सिस के लेफ्ट पे आएगा कि राइट पे आएगा? लेफ्ट पर आएगा, यानी कि वाई एक्सिस तुम लोग यहां कहीं पे बन रही होंगी। ठीक हो गया, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आपका ये है। अच्छा, ये भी 113 हो गया आपके पास, -113/4। और अब दूसरी बात, तुम लोग का जो एक्स एक्सिस है वो अबव द वाई इंटरसेप्ट होगी या बिलो द वाई इंटरसेप्ट होगी? अबव होगी, यहां पर होगी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो कांस्टेंट है इक्वेशन का वो -8 है, तो दिस विल बी -8। सर ये हमें बातें याद नहीं रहेंगी, -8 कहां पे, अबव द एक्स एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस, पर इसके मार्क्स नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टर्निंग पॉइंट बताना, ये y और ये x बताना। ये x क्या आ रहा है, -9/2, इसके मार्क्स। लेकिन जितनी तुम लोग करेक्ट डायग्राम बनाना सीख लोगे उतना तुम लोगों के लिए मैथ्स आसान होने लग जाएगी। जितना टाइम तुम लोगों को करेक्ट डायग्राम बनानी नहीं आएगी उतना टाइम मुश्किल होगा। जी राबिया, इज दिस क्लियर टू यू एज वेल? अच्छा, अगला सवाल है जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सबसे पहले क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, सो इट विल बी अ यू शेप कर्व। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट -3 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट राइट पर आएगा। यहां पर आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, इस बार इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यानी कि एक्स एक्सिस जो होंगी वो कहीं नीचे कहीं पे बनाओगे तुम लोग, इस बार यहां पे कहीं पे बना दो। समझ रहे हो, बिलो द वो इंटरसेप्ट होगा वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, ये पॉइंट तुम लोगों के पास क्या आ गया, -3। ये पॉइंट तुम लोगों के पास क्या आ गया, ओ ये एक सेकेंड, ये 0 है, तो दैट मींस कि ये जो है ना ये एग्जैक्ट इस पर, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये -3 है और y कोऑर्डिनेट्स का 0 है। वेल डन, एंड दिस पॉइंट हियर विल बी 9। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या शेप बनेगी, यू शेप बन गई। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आ रही है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ ग्राफ की, कहेगा एग्जामिनर फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, x इक्वल्स टू 2। लाइन ऑफ सिमेट्री की लाइन पूछेगा ना, सो वो क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2। ये आईजीसीएसई की नॉलेज है, x इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, y इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये चीजें तुम लोगों की आईजीसीएसई की नॉलेज से यूज हो रही हैं। सो x इक्वल टू 2 पे वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकता है। अच्छा, एनीवेज इस बार पॉजिटिव है, मुझे बताओ y एक्सिस लेफ्ट पे रहेंगी कि राइट पे रहेंगी? इस बार x कोऑर्डिनेट जो है टर्निंग पॉइंट का पॉजिटिव है, तो y एक्सिस लेफ्ट साइड पे आएगी कि राइट साइड पे आएगी, y एक्सिस? देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट जो है टर्निंग पॉइंट का पॉजिटिव है, तो y एक्सिस लेफ्ट साइड पे बनेगी कि राइट साइड पे बनेगी? लेफ्ट पर बनेगी, ठीक है, सो यहां पे y एक्सिस बनेगी। मैं ग्राफ में पहले y और x एक्सिस क्यों नहीं बना देता, एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनता। हमेशा u पहले बनाओ फिर एक्सिस बनाओ, आसान हो जाएगा। पहले ग्राफ बना, पहले एक्सिस बना के ग्राफ बना देते, वैसे भी अगला सवाल वैसे करके दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा आइडिया होगा तुम लोगों को उस तरह कैसे बनता है। अच्छा, ये आ गया y एक्सिस, और यहाँ पे तुम्हारे पास टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। +4 का मतलब क्या है कि जो x एक्सिस है वो नीचे कहीं पे बन रही है, टच ही नहीं कर रहा ग्राफ, इस तरह की ग्राफ की शेप है, ये +4 है और ये 2 है, और ये टर्निंग, ये y इंटरसेप्ट क्या होगा, 8। अगले ग्राफ पर आ जाओ, अब मैं पहले एक्सिस बना देता हूं, ये आ गई y एक्सिस,
और ये आ गई एक्स एक्सिस। अब तुम लोगों को ग्राफ को देखना पड़ेगा इस तरह, ये -3/2 आ रहा है, दैट मींस ग्राफ इस तरफ कहीं पे टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। +19/4 आ रहा है, दैट मींस ये एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा टर्निंग पॉइंट का, दिस विल बी -3/2 एंड दिस पॉइंट हियर विल बी 19/4 और ये जो पॉइंट है ये 7 होगा कांस्टेंट। क्लियर हुआ? आगे आप जाओ, इस ग्राफ को देखो, अब इस ग्राफ की शेप क्या बनेगी। यार बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस 2 से, इसका कोई काम नहीं, इग्नोर, काम सारा ब्रैकेट के अंदर का और इस वैल्यू पे, इसको इग्नोर कर दो, कुछ भी नहीं ग्राफ में चेंजिंग आएगी। सबसे पहले देखो ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ग्राफ पॉजिटिव है, अच्छा जी, तो क्या शेप बन गई, यू शेप बन गई। अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस राइट पे होगी लेफ्ट पे, राइट पे आ गई वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस कर्व को टच कर रही होगी या बिलो द कर्व होगी, बिलो द कर्व होगी, क्योंकि आपके पास ये +55/8 है, तो दैट मींस कि ये ऊपर बन रहा है, और ये आपके पास नीचे क्या आ गया, -3/4, और ये टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, सॉरी वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया 8। अच्छा नीचे वाले ग्राफ पे आ जाओ, ये -x² आ गया, -x² का ग्राफ कैसे बनता है, n बनता है, सेट फेस, अच्छा जी ये बना दिया। टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, ये माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैंने क्या किया है बाहर आगे पीछे जो मर्जी मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, इट रियली डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज -2, टेक द ऑपोजिट साइन ऑफ -2, दैट वुड बी +2, राइट। तो +2 का मतलब क्या है, y एक्सिस लेफ्ट पे होगी कि राइट पे होगी, लेफ्ट पे बनेगी y एक्सिस, अच्छा, और उसके बाद आपकी x एक्सिस कहां पे बनेगी, कहां पे बनेगी, हाँ तो इट रियली डजंट मैटर, अच्छा +5 पॉजिटिव है, हाँ 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 हाँ, तो वो एक्स एक्सिस यहाँ कहीं पे बन रही होगी, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, सही कह रही हो। सो दिस पॉइंट इज योर टर्निंग पॉइंट विच इज +2 एंड दिस पॉइंट इज योर y coordinate of the turning point which is 9, और ये जो पॉइंट होगा जहां पे y इंटरसेप्ट है दिस इज 5। अच्छा अब तुम लोगों को ना मैं एक और बात भी इसकी बता दूं, जो y एक्सिस और x एक्सिस है ना, वो जिस तरह देखो घरों में बच्चों के भी निकनेम्स होते हैं, बिट्ठू है ना, होते ही है ना, सो इसी तरह x एक्सिस और जो y एक्सिस होते हैं ना, है ना, इनके जो एक्चुअल नेम है ना वो डोमेन एक्सिस और रेंज एक्सिस होता है, ये y एक्सिस और x एक्सिस निकनेम्स हैं, ठीक है। तो जो आपकी y एक्सिस होती है ना, इसको आप डोमेन सॉरी रेंज एक्सिस भी बोलते हो, दिस इज योर रेंज एक्सिस, और ये जो x एक्सिस है ना, दिस इज योर डोमेन एक्सिस, सही है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एग्जामिनर कहेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, फाइंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, तो तुम लोग क्या कहोगे इसकी रेंज क्या है, तुम कहोगे इसकी रेंज मैक्सिमम 9 तक जा रहा है ना, बाकी ग्राफ 9 से नीचे बन रहा है, तो तुम लोग कहोगे इसकी जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है, 9 इज द मैक्सिमम, उससे नीचे 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 ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कहेगा डोमेन बताओ, डोमेन तो इनफिनिट लेफ्ट पर इनफिनिट राइट जा रहा है,
मैंने कोई भी इसको रुकावट नहीं की, तो मेरे ग्राफ में रुकावट नजर आ रहा है, पीस ऑफ पेपर है। लेकिन ये इन रियलिटी इनफिनिट लेफ्ट इनफिनिट राइट जा रही है, तुम लोगों को मैं डेसिमल्स में दिखा भी चुका हूं। ठीक है, सो जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। याद है शुरू में बताया था, है ना? वो मैं बात थोड़ी सी यहाँ पे अब दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। इसको मैं बोलूंगा डोमेन के लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज आ रही है डोमेन के अंदर, कोई भी वैल्यू नहीं आप उसमें इग्नोर कर दे। ये बात तुम लोगों की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एन शेप बन गया। अच्छा, अब राबिया तुम बताओगे इस बार, वाई एक्सिस लेफ्ट पे आएंगी कि राइट पे आएंगी? राबिया, राबिया राइट। इधर क्यों गायब हो गई थी? नहीं नहीं, इधर ही थी, सोच रही थी। अच्छा, वाई एक्सिस लेफ्ट पे आएंगी कि राइट पे आएंगी? राइट पे आएंगी, तुम सही बोल। राइट। अच्छा, अब वाई एक्सिस किधर बनेगी? इधर वाई एक्सिस टच तो कर ही नहीं है, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ग्राफ एन शेप है तो एक्स एक्सिस जहां मर्जी बना दो, इट रियली डजंट मैटर, यहां बना दो। हाँ, एक चीज हो सकती है एक्स एक्सिस में, ये बताओ कि ये अबव द इंटरसेप्ट होगी वाई इंटरसेप्ट या बिलो द वाई इंटरसेप्ट होगी, ये बताया जा सकता है। अबव द वाई इंटरसेप्ट होगी, बिलो द वाई इंटरसेप्ट होगी एक्स एक्सिस, जहां रखा हुआ है वही होगी। यस, क्योंकि यहां पे ये टर्निंग पॉइंट इसका क्या आ रहा है? -1। इसका रेंज क्या आ रही है? मैं वर्ड रेंज का यूज करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली तुम लोगों की मैं वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाह रहा हूं। एक साल मैंने तुम लोगों को रेंज डोमेन पढ़ा दिया ना, बहुत ज्यादा काम तुम लोगों का। 7। अच्छा, और ये y इंटरसेप्ट क्या होगा? 5। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने एज असाइनमेंट दिए थे ना? चलो यार, बस बहुत हो गया यार, ये कर लेते हैं। हाँ, ये याद आता है। अच्छा, इसमें 9x स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, यू शेप बनेगा। अली, तुमने सारा जवाब देना है। ठीक है, यू शेप बन रहा है, पॉजिटिव हो गया। अब मुझे बताओ अली कि वाई एक्सिस लेफ्ट पे बनेगी कि राइट पे बनेगी? लेफ्ट पे बनेगी। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होगा? यहां पे मेरी वो फिलॉसफी फ्लॉप हो जाती है कि आपने तो कहा था साइन उल्टा कर दो। यहाँ पे जो मैंने ओरिजिनल बात बताई थी ना कि वट एवर इज इनसाइड द ब्रैकेट इक्वेटेड टू 0, वो वाला काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें x सब्जेक्ट नहीं है ना। तो तुम तो यही करोगे, 3x - 2 = 0, x = 2/3। और अगर तुम लोगों को याद हो तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 2/3 ही था। ठीक है, सो इसमें तुम्हारे पास जो, अच्छा, x एक्सिस कहां बनेगी? x एक्सिस कहां पर होंगी? बिलो द ग्राफ होंगी, राइट? अच्छा, सो यहां पे आगे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या आ जाएगा? 2/3। और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, और ये y एक्सिस क्या आ जाएंगी?